धन का रुक जाना, आपके पैसे का कहीं पे फंस जाना। इंसान कभी किसी को ज़रूरत की वजह से पैसे उधार दे देता है। इंसान किसी कार्यवश किसी को पैसे देता है, लेकिन बदले में कई बार क्या होता है, उधार भी वापस दिया हुआ नहीं आता, या इंसान का वो काम भी पूरा नहीं होता और पैसा भी वापस नहीं आता। पैसे के फंसने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनका जो एंड रिजल्ट है ना, वो कॉमन है। वो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, ध्वस्त हो जाती है। इंसान ने अपना पैसा किसी पर्पस के लिए रखा होता है और पैसा फंसने की वजह से वो पर्पस भी जो है वो डिफीट हो जाता है, पूरा ही नहीं होता। स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिंदगी की क्वालिटी डाउन चली जाती है, और अब इंसान के पास एक अनिश्चितता मंडराती है कि क्या उसका रुका हुआ धन आएगा, क्या उसके जीवन में वापस बहार आएगी। और इन सब चीज़ों के पीछे ना प्लैनेट्स बहुत, बल्कि 99.99% तक जिम्मेदार होते हैं। प्लैनेट्स किस तरह से आपके पैसे को फंसाने का काम करते हैं, आज के वीडियो में ये भी चर्चा होगी। और अगर इस चक्र को समझ लिया जाए तो प्लैनेट्स को किन उपायों के द्वारा आप सही कर सकते हो, इसकी भी नो डाउट चर्चा होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। बर्थ चार्ट में ना आपके 3 लेयर्स हैं जो आपके धन को रुकने का, फंसाने का काम कर सकती हैं अगर वो लेयर्स खराब हो जाएं। किस तरह से? पहली लेयर को याद रखिएगा, वो है आपकी कुंडली के हाउसेस। कौन से हाउसेस? धन से संबंधित 2 हाउसेस हैं, आपकी कुंडली का दूसरा घर और आपकी कुंडली का 11वां घर। 11वां घर होता है आपकी इनकम और दूसरा घर होता है आपका बचा हुआ धन। जब भी सेकेंड हाउस, बचा हुआ धन, तिजोरी, आपका संचित धन, ये वाली ऊर्जा खराब होगी ना, तो क्या होगा कि आपने जो धन सेव करके रखा हुआ था वो कहीं ना कहीं किसी मद में जाके अटक गया। और जब 11वां घर खराब होता है ना, तब वो धन वापस नहीं आता है। तो जब भी आपके बर्थ चार्ट में किसी भी गोचरवश, किसी भी दशावश ये 11वां और दूसरा घर खराब होते हैं ना, तो अब ये धन को अटका देने का काम करते हैं। अभी इसी वीडियो के एंड में आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन कारण समझ लीजिए उससे पहले। अब दूसरे नंबर पे आती हैं आपके घर की दिशाएं। कौन कौन सी दिशाएं हैं जो आपके धन को खराब करती हैं, आपके धन को अटका देती हैं? आपके घर की उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा, धन के आने की दिशा, ये दिशा खराब होगी तो आपका गया हुआ धन बहुत ही मुश्किल से आएगा वापस, या आएगा ही नहीं। और दूसरी, आपके घर का वायु कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम एरिया, ये एरिया जब खराब होगा ना, तो आपका धन इस तरह के लोगों के पास फंस जाएगा जो लोग आपका धन चाह के भी वापस नहीं दे पाएंगे। इनको भी सही करने का आपको टेक्निक बताता हूं, लेकिन अब सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट खराब होंगे कि आपका धन अटकेगा? सबसे पहले तो बरकत खराब होगी तो ही धन खराब होगा। बरकत होती है बृहस्पति। बृहस्पति जब भी खराब होंगे ना, धन 100% फंसेगा, किसी ना किसी तरह से रुकेगा और आपको धन की टेंशन आएगी। लेकिन धन की टेंशन देने का काम करते हैं 2 नेगेटिव प्लैनेट, राहु और केतु। राहु क्या करते हैं? इंसान को इतना सॉफ्ट टारगेट बना देते हैं, यानी अगर आपका राहु खराब होगा ना, सामने वाला बरबस ही आपसे कोई ठगी कर लेगा, आपको चीट कर लेगा और आपको बातों में उलझा के आपका धन ले जाएगा। और केतु जब खराब होंगे ना, बिना सोचे समझे आप किसी ना किसी इंसान के पास अपना धन इस तरह से दे देंगे कि उससे वापस आएगा कि नहीं, ये आपको भी उस समय पता नहीं होगा। यानी कहते हैं ना, मत मारी गई, ये खराब केतु करवाते हैं। आपके राहु खराब होंगे तो आपके साथ ठगी, केतु खराब होंगे तो आप खुद ही ठगी करवाने के लिए चले जाओगे। अब बारी आती है शनि की। शनि क्या करते हैं? हर चीज में डिले करवाते हैं। तो जब भी शनि खराब होंगे, आपका धन कहीं पे भी अटका हुआ है ना, अब ये धन वापस जल्दी नहीं आएगा। इतना बूंद बूंद करके, तोड़ तोड़ के वापस आएगा कि वो पैसा ही नाश हो जाएगा। कहते हैं ना कि किसी का पैसा मारना हो तो उसके धन की वापसी को तोड़ दो, उसकी किस्तें कर दो, उसको तोड़ तोड़ के दे दो, उसकी पैसे की बरकत भी खत्म हो जाएगी और उसका आया ना आया एक बराबर हो जाएगा। ये काम शनि करवाते हैं। तो अब आपने तीनों लेयर्स जान ली। अब हम बात करते हैं कि इनको सही कैसे करना चाहिए। उल्टे क्रम में शुरू करते हैं। अगर शनि खराब है, यानी कि आपको लग रहा है कि धन आपने दे दिया, वो बंदा ना भी नहीं कर रहा है लेकिन दे भी नहीं रहा है, अगर देता है तो आपको थोड़े से पैसे देके भेज देता है, और उससे क्या हो रहा है कि आपके धन की बरकत खत्म हो रही है, वो पेमेंट आपकी टूट रही है, जिसकी वजह से आपके धन का नाश ही हो रहा है। तो आपने क्या करना है? काले चने लीजिए। काले चने जो रात भर भिगोए गए काले चने हों, और उनको शनिवार के शनिवार आप किसी भैंसे को खिलाना शुरू कर दीजिए। खाली यही नहीं, आप उबले हुए काले चनों का जो डिश बनती है ना, काले चनों को जो हम थोड़ा सा सेमी फ्राई करके बनाते हैं,
वो बना के आप शनिवार के शनिवार मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनको दक्षिणा समेत बांटना शुरू करिए। बड़ा जबरदस्त उपाय है इस केस में शनि महाराज को सही करने के लिए। खाली यही नहीं, शनिवार के शनिवार आप पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके आइए कीड़े मकोड़ों के लिए। ये भी आपके शनि को सही करेगा और आपका रुका हुआ धन जो है ना, बल्क में एक साथ एक ही या दो किस्तों में वापस आना शुरू होगा। राहु और केतु ये जब खराबी देते हैं ना, अब केतु को सही करना है ना, पहली बात तो ये है कि बार बार मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि घर की टैप्स या जोड़ लीक हो रहे हैं ना पाइपों के, ये केतु की खराबी है। फर्श में अगर दरारें आ रही हैं, ये केतु की खराबी है। दीवारों में दरारें आ रही हैं, ये केतु की खराबी है। दरवाजे जमीन से लग के खुल रहे हैं या दरवाजों के कब्जों में से कुछ आवाजें आ रही हैं, ये भी केतु की खराबी है। इन चीजों को सही करवाइए, ये चीजें सही होंगी, आधे केतु तो आपके वैसे ही सही हो गए। आवारा कुत्तों की सेवा करने से केतु सही होते हैं। और केतु का पैसे के मामले में सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आपको कम से कम 8 शनिवार तक 200 ग्राम इमली जो है शिव मंदिर में बड़ी श्रद्धा से रख के आनी है। इससे आपके जो केतु सही होंगे ना, आपका कहीं से भी रुका हुआ धन जो है ना, अब सामने वाले को भी सद्बुद्धि आएगी और उसका भी धन जो धन है ना आपका, वापिस आना शुरू हो जाएगा। राहु की बात करें, राहु की वजह से अगर आपके साथ कोई चीटिंग हो गई है, लेकिन आपको फिर भी आशा है कि उस बंदे से किसी ना किसी चैनल से, चाहे वो पुलिस के थ्रू, चाहे किसी मीडिएटर के डालने के थ्रू, या वो बंदे को ही सद्बुद्धि आ जाए, आपका पैसा वापस आ सकता है, तो फिर ये उपाय करिएगा। इस उपाय में क्या है, लाल कपड़े में थोड़े से जौ डाल के ऊपर गौमूत्र का छींटा दीजिए और इसकी पोटली बना के घर के किसी अंधेरे कोने में रख के ऊपर कोई ईंट रख दीजिए, वजन रख दीजिए, और पैसा आने के बाद ईंट समेत इस पोटली को जल प्रवाह करके आइएगा। चाहे जितना मर्जी दूर आपके घर से रिवर हो, तालाब में नहीं, चलते हुए पानी में। यह उपाय जरूरी है, रखना भी जरूरी है और बाद में इसको प्रवाह करना भी जरूरी है। आपका कभी भी जो धन है ना रुकेगा नहीं, आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ये पक्का है। और ये उपाय जो है ना 100% काम करता है। अब आइए घर की डायरेक्शन पे। उत्तर दिशा को सही रखिए। उत्तर दिशा किस तरह से सही रह सकती है? उत्तर दिशा में आप किसी ना किसी तरह की ग्रीनरी लगा दीजिए। लेकिन अगर आपके घर की उत्तर दिशा इंडोर में है, वहां ग्रीनरी नहीं लग सकती है, तो ग्रीन कर्टन्स लगा दीजिए। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में बुध जो है ना 1st to 4th हाउस में ना हो, तभी ग्रीन कर्टन्स लगाइएगा। नहीं तो केवल और केवल कोई ना कोई इंडोर प्लांट या ग्रीनरी लगाने से भी आपकी उत्तर दिशा जो है ऊर्जित हो जाएगी। वहां पे अगर कोई शोपीस की जगह है ना, वहां पे आप लाफिंग बुद्धा, जो मनी बुद्धा होते हैं, वो रख दीजिए। कुबेर किसी ना किसी फॉर्म में, किसी स्कल्पचर के रूप में रख दीजिए, तो भी आपके घर की उत्तर दिशा जो है ये ऊर्जित हो जाएगी और आपके धन आगमन का रास्ता क्लियर होगा। और आपके घर का नॉर्थ वेस्ट, वहां पे आप किसी ना किसी तरह का कोई परफ्यूम, जैसे रूम फ्रेशनर होते हैं, ऑटो शूट करने वाले रूम फ्रेशनर होते हैं, बैम्बू परफ्यूम होते हैं, इस तरह का कोई भी परफ्यूम जो है ना, वो घर के नॉर्थ वेस्ट, वायु कोण जिसको उत्तर पश्चिम कहते हैं, वहां पे रख दीजिएगा। ये जो ऊर्जा है ये भी आपका रुका हुआ धन लेके आएगी। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट को सही करना है तो वहाँ पे आप हवा का आदान प्रदान भी रखिएगा। इससे जुपिटर सही होंगे, नॉर्थ वेस्ट सही होगा और आपका खोया हुआ धन, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन जो है ये वापस आएगा। अब अंत में बात करते हैं कि कुंडली का दूसरा घर कैसे सही करना है। दूसरा घर सही करना है ना, तो जहाँ पे आप अपने घर में पैसे रखते हैं, चेकबुक रखते हैं, पासबुक रखते हैं, वहां पे आपने क्या करना है, 7 रक्त गुंजा, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, उड़द के दाने जैसी होती हैं, उसको 7 की संख्या में लीजिए। साथ में आप सोने का छोटा सा टुकड़ा या सूखी हल्दी की एक गांठ, इनको लाल कपड़े में पोटली बनाइए और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अब आपके बर्थ चार्ट का जो 2nd हाउस है ये एक्टिवेट होगा, और 2nd हाउस एक्टिवेट होगा तो धन जो है वो आएगा। लेकिन धन आने के लिए एक और शर्त बड़ी जरूरी है। क्या है वो है कि जिसने आपके पैसे देने हैं, कम से कम उसके पास पैसे तो हों। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके प्लेनेट अच्छे होंगे ना, तो उसके पास उतना धन तो आ ही जाएगा कि वो आपका धन दे दे। उसके लिए आपके बर्थ चार्ट का 11th हाउस का सही होना बहुत जरूरी है। मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा गंगा जल और फिर ऊपर से पानी डालिए और मिट्टी के ही ढक्कन से ढक के उसको घर के पश्चिम में दीवार के साथ सटा के रख दीजिए। इसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा। पानी जब भी सूख जाए, कम हो जाए, पानी दोबारा भर दीजिए। ये उपाय करके रखिए, आपकी कुंडली का 11th हाउस एक्टिवेट होगा। आपका धन, जो रुका हुआ धन था ना, उसके आने का रास्ता क्लियर होगा। वो किसी भी अकाउंट में धन रुका हो, धन वापस आना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, प्लैनेट्स का जो खेल होता है ना, ये बड़ा रोचक होता है। इसको सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है और फिर उपायों को सही ढंग से एग्जीक्यूट करना बड़ा जरूरी है। ये आप कर देंगे ना, कोई कारण ही नहीं है जीवन में पेन बचे, पीड़ा बचे। आपका कहीं पे भी रुका हुआ धन होगा ना, और वो धन जो है 100% इन उपायों से आएगा ही आएगा, और ये मेरा वादा है। तो आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।